हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस राधिका आप्टे एंड डायरेक्टर अनुश्री मेहता, राइट? तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर। काफ़ी क्वर्की ट्रेलर लगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हाउस वाइफ एंड स्पाई वाला, ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूनिक है। शुरुआत कैसे हुई एंड जब इनको बताया तो रिएक्शंस कैसे थे? शुरुआत तो 5 साल पहले हुई थी, जी। बिकॉज जब मुझे ये आइडिया आया था तो ऑब्वियसली इट वाज जस्ट एन आइडिया, राइट? और मैंने फिर मिसेस अंडरकवर के जो प्रोड्यूसर हैं आबिर सेन गुप्ता, उनको ये सुनाया था आइडिया। तो उन्होंने ही बहुत ज़्यादा मुझे पुश किया कि तुम ये फिल्म लिखो, जल्दी लिखो, एंड जिस दिन तुम्हें लिख दोगे उस दिन मैं ये प्रोड्यूस कर दूंगी। ओके। एंड ही ऑब्वियसली केप्ट हिज प्रॉमिस, एंड फिर आई वेंट ऑन टू प्रोड्यूसिंग अदर थिंग्स, एंड 2019 में आई फिनिश्ड राइटिंग द स्क्रिप्ट इन द एंड। तो फिर तभी आबिर ने मेरे से पूछा कि तुम्हें कौन से एक्टर के पास जाना है। एंड लिखते वक्त ही मतलब मेरे दिमाग में देयर वाज somebody like Radhika, and that can only be Radhika because there's no one else like her. So I just ऐसे पट से मैंने उनको बोला कि एक बार मुझे राधिका को ये सुनाना है पहले, एंड इफ शी सेज यस देन आई हिट द होम गोल। तो देन उन्होंने वो मुझे ले गए राधिका के पास, एंड देन उन्होंने सुना, आई नरेटेड द कॉन्सेप्ट टू हर, एंड कुछ 5-7 मिनट हुए होंगे और मैं ये बोलते थकती नहीं हूँ कि 5-7 मिनट में उन्होंने मुझे अपने स्टाइल में बोला, ए अनुश्री आई एम डूइंग दिस, हाँ हाँ आगे क्या होता है। एंड देन आई वाज सो शॉक्ड, मैं ऐसे शॉक में चली गई उस टाइम पे। तो मेरे दिमाग में 50,000 थॉट्स चल रहे थे बिकॉज राधिका आप्टे ने मुझे ऐसा बोला, तो ये मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी। तो फिर नरेशन ख़त्म हुआ, एंड फिर उन्होंने एक बहुत फ़नी सवाल पूछा मेरे से जब मैं वेट कर रही थी कि मतलब एक्चुअली अब मुझे आप बताइए, मे बी शी वॉज बीइंग नाइस टू मी एट दैट टाइम। Said, your hair is real. I was like, please मुझे बता दो आप मेरी पिक्चर करोगे कि नहीं, बिकॉज तो वो इतनी कैंडिड है और इतना उनके बाल देखो कितने लंबे हैं। oh God, तो इसलिए मैं पूछी कि सच में इतने लंबे बाल हैं। खींच के देखो नहीं नहीं उनके सच है, पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है भाई। तो anyway, so then that's when I knew that it did have her heart at that time. And फिर obviously उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा and we went through the process. फिर उसके बाद फॉर्मलाइज हुई चीज़, एंड फिर लॉकडाउन हो गया, फर्स्ट लॉकडाउन। एंड देन जब चीज़ें थोड़ी ठीक हुई, देन वी वेंट ऑन फ्लोर, वी शॉट द फिल्म। जब हम शूट करके वापस आए तो 4 दिन में सेकेंड लॉकडाउन हो गया। तो लिटरली 2 लॉकडाउन्स के बीच में हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये फिल्म शूट की। तो इट्स ऑल कम टुगेदर लाइक मैजिक फॉर मी। रिएक्शंस क्या था? इतनी सारी फिल्में की है आपने, इंटरनेशनल फिल्में भी काम करे, जब ये आया था तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग कि यार ये तो करना ही है, जो इंस्टेंटली आई एम डूइंग योर फिल्म, वो कैसे? नहीं, उन्होंने नरेशन दिया, और ये कि उसका जॉनर बहुत अलग है, मतलब स्पाई थ्रिलर है जो कॉमेडी भी है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे इनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया। दुर्गा का जो कैरेक्टर किरदार था वो बहुत ही एंडियरिंग था, क्योंकि एक औरत जिसको सबने बोला है कि तुम जिस हाउसवाइफ हो, तुम ये एक्चुअली एजेंट है, सब किसी को पता नहीं, वो खुद भी भूल गई है। और अभी मिशन पे वापस जाना है, तो वो अपने हिसाब से जो सीखती है, वो उसमें जो एक बहुत प्यारी क्वालिटी थी। पर आई थिंक मेरे लिए वो एक कैरेक्टर जर्नी है दुर्गा की, जहाँ पे वो खुद का जो सेल्फ वर्थ बोलते हैं हम, वो उसको समझ में आता है, वो अपने लिए जीने लगती है। एंड आई थिंक ये जो है वो हम सभी स्ट्रगल करते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में, कि हम खुद से भी प्यार करें, खुद को सुने, खुद की बात सुने, और खुद के लिए वी स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। सो आई थिंक इट रेजोनेटेड विद मी। आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल। हिंदी फिल्मों की बात करें तो अगर मुझे बहुत पुराने में अगर याद आती है तो जीनत अमान ने डॉन में एक नॉट एग्जैक्टली अंडर कवर बट एक इस तरह के रोल निभाए थे। उसके बाद आजकल तो ऑफ कोर्स आलिया से लेके कटरीना, दीपिका, दे ऑल हैव डन दीस टाइप। नाउ यू आर जॉइनिंग दैट लिस्ट, तो एक तो वो फीलिंग कैसी? ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है कोई ऐसी लिस्ट भी जॉइन नहीं, बट देन बहुत कम है, इट्स अ निश थिंग। वहाँ पे अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो एवरी ईयर देयर आर सो मेनी फिल्म्स मेड ऑन दिस जॉनर, बट यहाँ पे बहुत कम है। वील कम टू व्हाई और दैट, but no, I think every genre comes and goes. Yeah, there's a time when everybody's making biopics, so I think that's what you're talking about probably. But
this is something that was not written because अभी spy thriller करना है तो सब spy thriller तो हम भी spy thriller थे, ऐसा नहीं था. It's come from a very personal space, I think, for Anushri, and she keeps saying also that it's dedicated to her mother, and I think it's very true, you know, because we have lived our lives looking at so many women who are thanklessly slogging their asses for other people. So I think it's come from a very personal space, so we don't think about कि ऐसा genre है, अभी वो हो गया, अभी वहाँ. It's a very personal story for me, and it happens to be a spy thriller, you know. But also I would really like to add that actually राधिका आप्टे पहली एक्ट्रेस है इंडिया में जिन्होंने स्पाई कॉमेडी फिल्म की है, और स्पाई कॉमेडी भी पहली बार बनती है. तो जो आप बाकी एक्ट्रेसेस के बारे में बात करें, वो जो फिल्में कर रहे हैं वो दे आर नॉट हेल्म्ड बाय देम, you know, they're not headlined by them, but Radhika is literally the first actress in India जिन्होंने इस genre के साथ you know headline की है film. So when you talk about Alia in Razi, that's also very you know serious dark thriller. Correct. Brilliant film. Meghna Gulzar, what a film she made. Having said that, spy comedy is first, and Radhika is the first in our Hindi film industry to do that. So it's a genre breaker, and she has broken a huge glass ceiling with this film. That's the normal thing for her. I She know. keeps doing that Yes. every time we meet her. तो आपने एक स्टेटमेंट दिया था हाल ही में कि I'm a middle class गुजराती girl who Yes. wanted to just make an action film, और मेरे साथ सेट पे भी काफ़ी ये इश्यूज होते थे जब you know कमांडिंग की बात आती थी. कुछ बताइए उसके बारे में. काफ़ी इश्यूज नहीं आते थे, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी होती है, हम यूज टू नहीं होते हैं to see women in you know commanding positions. तो मुझे ऐसे लगता है कि डायरेक्टर जो होता है वो एक जॉब होता है, वो जेंडर के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, जैसे टीचर होता है, जैसे डॉक्टर होता है, राइट. Correct. तो अब जब मुझे फिल्म बनानी थी और मुझे एक्शन फिल्में बनानी है, आगे बहुत तोड़ फोड़ करना है मुझे, तो ये बहुत यू नो एक अनहर्ड ऑफ थिंग है. तो जब आप familiarity is so underrated, right? किसी चीज़ से आप familiar नहीं हो तो your first reaction is to repel it. So I think it's a lot of conditioning that goes into accepting कि you know एक लड़की है जिसको ऐसी फिल्म बनानी है जो यूजुअली आप लड़कियों के साथ नहीं जोड़ते हैं. तो अगेन कंपार्टमेंटलाइजिंग, बॉक्सिंग थिंग्स, वो सारी चीज़ें आई थिंक हर इंसान के दिमाग में होती है. ऐसा नहीं है men did this or women did this. You know, combined it has been really hard and it continues to be really hard, but मैं फाइटर हूँ and I'm a very strong girl. तो मुझे अगर मेरा सपना है और मुझे पता है लाइफ इज़ टू शॉर्ट और मुझे इस लाइफ में बहुत सारे सपने पूरे करने, बहुत फिल्में बनानी है, तो या तो मैं ये सोच लूँ कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को नहीं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द आइडिया वेरी नाइसली, दे आर नॉट वेरी रिसेप्टिव, मैं कैसे बनाऊंगी, और क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ. जैसे ये फिल्म मैंने प्रोड्यूस भी की है मेरे बिजनेस पार्टनर आबिर सेनगुप्ता के साथ. तो टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ऐसी चीज़ें तो बहुत लाइफ में होती रहती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वन हैज़ टू ऑल्सो फाइट, विच आई डिड एंड विल कंटिन्यू. वाओ. यू नो इन्हीं का जो पहले जो एक आंसर दिया था कि जो मूवीज वर नॉट लीड बाय द फीमेल एक्ट्रेसेस, लेकिन अगर हिंदी सिनेमा में एक ऐसा दौर था जब वी हैड एक्शन फीमेल सुपरस्टार्स. फियरलेस नाडिया की बात करें, उनकी सारी की सारी फिल्में एक्शन फिल्में होती थी. हीरो का तो पोस्टर पे छोटा सा एक फोटो होता था. उसके बाद हेमा मालिनी, देयर वाज वन फिल्म ऑफ आई रिमेंबर हेमा मालिनी वेयर शायद जितेंद्र एंड अमिताभ बच्चन, एंड लास्ट में वो दोनों बंधे हुए और शी इज डूइंग द एंटायर फाइटिंग, एंड देन यू नो श्रीदेवी एंड रेखा एंड जीनत अमान. अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो पूरा दौर ही खत्म हो गया. हाँ, सही है आपका तो एक्चुअली. ये क्या रीजन आपको लगता है? नाउ दिस इज, आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज अगेन वी आर हैविंग सच फिल्म्स. I don't know actually. This is also something that you pointed out, so I'm actually looking at it that way. But I actually don't know why. But I don't know. बदलता रहता है ना, एक्शन होता है, फिर अचानक रोमांस आ जाता है सडनली, तो सब लोग रोमांटिक फिल्में बना रहे हैं. तो जब मैं 90s में, जब मैं स्कूल में थी, तो सब सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही बना रहे थे. शाहरुख खान का राज था, और हम सब उससे प्यार में, मतलब प्यार करते, whatever say, करना सीख गए उस time. हाँ, fell in love with him, and all the actresses were these coy, Switzerland and chiffon. silly things that needed protection. You know what I mean? So that's what ended up happening. So Yes. I was watching some old films from the 90s on that we were like, you know, we used to crush on, like, oh, these are the films. I recently watched them and I was like,
unbearable. They're actually unwatchable because the equation is so yes, wrong. yes. But we grew up with that. Yeah, projection of women, especially in cinema, is so important for society to actually, क्योंकि सिनेमा को आइडलाइज करते हैं, हर सोसाइटी में करते हैं. तो what Radhika is saying is very right, that women in themselves are so empowered, and you know, they are not silly things that need to be protected. We all are, I mean, warrior princesses ourselves, and we do that in our lives every single day. कोई भी generation हो, कोई भी century हो, right? But projecting women correctly to the society is also a responsibility of a filmmaker and of an actor to according to what they choose, you know. And that is why I think Radhika as an actor is on that pedestal, because her choices have been so empowering in themselves, you know. उन्होंने हमेशा अलग कैरेक्टर प्ले Correct. किया है, जो एक बहुत अलग सी स्ट्रॉन्ग लड़की का कैरेक्टर है. तो दैट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी, वेरी गुड टू प्रोजेक्ट इट टू द सोसाइटी. बट अगेन कमिंग बैक टू द ट्रेलर में, यू नो, लास्ट में व्हेन द एंटायर एक्शन सीक्वेंस आता है तो लगता है वाह यार मजा आ गया, ये देखना है. वो एक फैक्टर आ जाता है. बट मेरा वही वाला सवाल था कि क्यों वो चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं हम पीछे ले आ रहे हैं प्रोग्रेसिव से, अगेन गोइंग बैक, एंड यू नो दोज वर द मोर प्रोग्रेसिव टाइम्स. I don't know, I have to watch those films. And डू then I'll वॉच tell देम, you. डू वॉच Yeah, देम. yeah. लेकिन इसमें इसके एक्शन में कितना कैसे था? हाउ वाज टफ वाज द एक्शन? We had limited time, to be very honest with you. We had an excellent action director who had actually even more interesting action Yeah. sequences that he had choreographed. But Okay. we were falling short of time. We, as she mentioned in the earlier interview, she said we shot in 29 days. It's a very small duration to do something, and especially if you're a new director, you know, so it requires a lot of planning and a lot of clarity about what you want. So also with my dates, with COVID, between two lockdowns, all of that, we didn't have much time, so we had to do quite on the spot. And you know, when you're a small film, it's like आज रात है, ये लोकेशन आज है, इतना सब आज ही करना है. Yeah. तो नहीं खत्म होता. तो we did our best, and we've done, like, you know, and we had a lot of fun doing those action sequences. But yeah, onwards and upwards, I think. But I mean, we are saying this. If we didn't say this, you wouldn't even, I think, feel Yeah. that when you watch the film. तो एक कुछ आपके फैंस के सवाल ये थे कि अभी रिसेंटली आफ्टर पठान एंड दिस वन टाइगर के जो भी पूरा स्पाई यूनिवर्स जो यशराज बना रहा है, जी. दे आल्सो अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू हैव अ फीमेल स्पाई यूनिवर्स, यू Yeah. नो, विद दीपिका Yeah, एंड yeah. कटरीना. तो कैन वी, योर फैंस लाइक, कैन वी सी यू आउट देयर अगेन, यू नो, ओटीटी से यू आर गोइंग देयर एज अ एंटायरली अंडरकवर पूरा. I mean, let's see. बट अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी Of course. I mean, it depends on the script. you for you that's the first thing. Of course.